राजस्थान में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हुए थे और 199 सीटों पर चुनाव हुए, जबकि राजस्थान में 200 विधानसभा हैं। बावजूद इसके 199 पर हुए क्योंकि श्री करणपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जिसको टिकट दिया गया था कांग्रेस पार्टी ने, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उनके बेटे गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट मिला, रूपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को टिकट मिला। राजस्थान का यह ऐसा पहला मौका हो सकता है या हिंदुस्तान का ऐसा पहला मौका तो हो ही चुका है कि जब किसी को बिना चुनाव जीते हुए जो चुनाव लड़ रहा हो उसको मंत्री बनाया गया हो। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर हमलावर रही कि बिना चुनाव जीते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है किसी व्यक्ति को मंत्री बनाकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब होता है तो हो ही जाता है और ऐसा हुआ कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बिना चुनाव लड़े ही उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन आज जब श्री करणपुर विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, और चौंकाने वाला नतीजा इसलिए रहा क्योंकि भजनलाल शर्मा ने वहां पर रैलियां की, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने वहां पर रैलियां की और लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजरें श्री करणपुर विधानसभा पर टिकी हुई थी। क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थी और उनको मंत्री बनाने के पीछे भी यही कारण रहा था। उनको मंत्री इसलिए बनाया गया था कि अब की बार मुख्यमंत्री या मंत्री सारे के सारे जो फैसले हुए थे वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सानिध्य में हुए। और उन्होंने जिस तरीके से चौंकाने वाला फैसला भजनलाल शर्मा को पहली बार चुनाव लड़वाया गया सांगानेर से और पहला चुनाव जीते ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल में जिन जिन का नाम चल रहा था कि बड़े चेहरों को जगह मिलेगी या उप मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा को बनाया जाएगा, बाबा बालकनाथ को बनाया जाएगा, इन सब चेहरों को दरकिनार करते हुए बिल्कुल एक अलग किस्म का मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसको देखते हुए लोग ये कह रहे हैं और चर्चा ये थी कि अब की बार जो चुनाव है राजस्थान में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई और मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद का बना भजनलाल शर्मा। इसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व पर यह दबाव जरूर था कि जो विधानसभा बची हुई है श्री करणपुर, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद, तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हार जाती है और इस हार का ठीक रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई चुनाव जीता जाता है तो उसका श्रेय सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है और जब कोई चुनाव हार जाता है तो उसका जो श्रेय है केंद्रीय नेतृत्व के बजाय राज्य स्तरीय नेतृत्व या स्वयं जो वहां से प्रत्याशी होता है उसके सर पर फोड़ दिया जाता है। अब की बार भी यही हुआ। अगर चुनाव जीतते तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ट्वीट होता या कोई फेसबुक पे अपडेट होता या उनकी तरफ से कोई बधाई संदेश आता। अब इस विधानसभा सीट की चर्चा इसलिए भी ज्यादा होंगी क्योंकि 3-4 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव में जाना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे, जो कि हार के अगर कारणों की समीक्षा की जाए तो हार के कारणों में यह भी रहा कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो बीजेपी से प्रत्याशी थे, ये पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो इनके कामकाज से जनता खुश नहीं थी। पहला कारण यह भी गिनाया जा रहा है। दूसरे कारण की बात करें तो जिस तरीके से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, आप देखिए कि कहीं भी चले जाइए पूरे राजस्थान में भजनलाल शर्मा का वो क्रेज भारतीय जनता पार्टी में वो क्रेज और ग्रेस नजर नहीं आता जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरों में नजर आता है। आप बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो उनका जो चेहरा, उनका जो ग्रेस है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन भजनलाल शर्मा चूंकि नए नए बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, पहले बड़े चेहरे नहीं रहे थे, उसकी वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा वो छाप नहीं छोड़ पाए लोगों के दिलों में, क्योंकि समय लगता है किसी भी चीज को स्थापित होने में।
समय लगता है एक नेता को नेता बनने में, समय लगता है एक नेता को जन नेता बनने में, क्योंकि जुम्मा जुम्मा अभी उनको बड़ी मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए, और उनका जो सीधा सीधा इंपैक्ट जो दिखाया माना जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में काम करने का। जब आप किसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे किसी छोटे पेड़ की तलाश करते हैं या देखते हैं, उसके बड़े होने की कल्पना करते हैं, तो बरगद के पेड़ के नीचे जब भी कोई पौधा बड़ा होने की कोशिश करता है तो पेड़ नहीं बन पाता। यही कारण रहा कि भजनलाल शर्मा का जो पूरा प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ का माना जा रहा है, तो उनका जो प्रभाव है सीधा डायरेक्ट जनता से जुड़ाव नहीं हो पाया। लोकसभा के चुनाव में भी, क्योंकि इसका जो सीधा जो संदेश गया है जनता के बीच में गया है कि अब की बार जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां थी, उनका जो वादा था, उन गारंटियों पर भी जनता ने भरोसा नहीं किया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान तो होगा। लेकिन चुनाव में अभी वक्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेहरा है, वो शख्सियत है, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव ही लड़ते हैं। कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आम जनता के बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक उत्सुकता जरूर बनी है कि कब किसको क्या बना दिया जाए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उस उत्सुकता के साथ में लोगों के बीच में भजनलाल शर्मा की उतनी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। वो दिलों में राज करने के लिए समय बिताना पड़ेगा उनको, और उनके पास पूरा समय है अभी 5 साल का, लेकिन उनका कामकाज जिस तरीके से रहा और रहेगा वो उसको देखने में भी समय लगेगा। बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना राजनीति में बड़ा नुकसानदायक होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी भजनलाल शर्मा को वक्त मिला है, वक्त मिलेगा, और 3 साल बाद में या साल भर बाद में आकलन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस विधानसभा का सीधा सीधा आकलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में वक्त है, आप देखते रहिए लगातार पॉलिटिकल खबरों के साथ में हम आपके साथ बने रहेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।